उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक ऐतिहासिक ऐलान किया है और उन्होंने पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर कहा है कि सरकार बनेगी तो वो पेंशन बहाल करेंगे। इस पेंशन बहाली के पीछे एक बड़ा चेहरा इंजीनियर हरिकिशोर तिवारी हैं, जो कर्मचारियों के नेता हुआ करते थे और अभी भी हैं। फिलहाल अब वो समाजवादी पार्टी में भी शामिल हो गए हैं। इसके अलावा अखिलेश ने कैशलेस और वित्त विहीन शिक्षकों के भी मामले में एक बड़ा बयान दिया है। सर, आप लोगों की एक लड़ाई काफ़ी लंबी चली है। देखा जाए उत्तर प्रदेश के सियासी नज़रिए से तो यहाँ पे 2005 के बाद से ये लड़ाई शुरू हुई थी और अभी तक कई राजनीतिक दलों ने कहा कि पुरानी पेंशन बहाल की जानी चाहिए, लेकिन जब सत्ता में आए तो वो बदल गए। अखिलेश यादव ने ये बयान दिया है, क्या लगता है कि वो सत्ता में आने के बाद इस पर कायम रहेंगे? देखिए, यही पुराने अनुभव हैं हम लोगों के भी, और हम लोगों ने लगभग पिछली सरकारों में 2 सरकारों में हम लोगों ने बड़े आंदोलन किए। जब हम लोगों की समझ में आया ये 2005 के बाद लागू हुई, लेकिन ठीक से लागू नहीं हो पाई, उनके प्राण नंबर नहीं खुले, ऐसे धीमे धीमे चलता रहा। लेकिन जब 2012 के आसपास हम लोगों को समझ में आया, लोग रिटायर होने लगा कि कहीं पैसा दिखाई नहीं पड़ रहा हमारा, तो हम लोगों ने इसको मूर्त रूप दिया और झगड़े शुरू किए सरकारों से, अपनी बात कहना शुरू किया। और 2013 में हमने 11 दिन की हड़ताल की। उसके बाद 2018 में हम लोगों ने बहुत बड़ी हड़ताल की पेंशन मुद्दे पे, रैलियाँ की बड़ी बड़ी, और सरकार ने कमेटी बनाई, उसमें 7 IAS वगैरह भी थे और हम लोग भी थे। तो तमाम सारी बातें बैठ के हुई हम लोगों की, लेकिन कोई हल नहीं निकला। उसमें योगी आदित्यनाथ जी भी उसमें शामिल हुए, सम्मिलित हुए, मुख्यमंत्री थे, अभी थे। इसके पहले भी जब मुख्यमंत्री नहीं थे तभी भी उन्होंने लिख कर दिया था केंद्र सरकार को कि भाई इनको पुरानी पेंशन ही मिलनी चाहिए। राजनाथ सिंह जी ने भी लिख कर दिया था। तो हम समझते हैं कि सब लोगों के लिखने के बाद भी कोई सुनने को तैयार नहीं था और इस मकड़ जाल में हमको फांसा जा रहा था। हमारा आदमी रिटायर हो रहा था, शेयर मार्केट में पैसा हमारा लगा रहे थे, शेयर मार्केट डूब रहे थे सबके सब। जिनमें पैसा लगा रहे थे अपने अपने लोगों को रेवड़ी बांट रहे थे, वहाँ वो अरबों रुपया खरबों रुपया हमारा, और वहाँ से सब डिफाल्टर हो रहे थे, सब लोग देख रहे थे बराबर। तो आप ये समझिए कि हमारा जब क्लास 3 क्लास 4 का मैक्सिमम एम्प्लॉय 90% है यहाँ पे, 90% एम्प्लॉय हमारा कैसे अपने शेयर मार्केट को देख पाएगा? निश्चित रूप से उसका नुकसान होगा जब रिटायर होगा। अगर परिवार का आदमी, जब भी आपने देखा होगा पेंशन जिनके घरों में मिलती है, उनमें परिवार में लोग उन्हीं को रखते हैं, बुढ़ों को, जब उनको पेंशन मिलती है। और अगर आपको पता लग जाए कि हमारे बाप को पेंशन नहीं मिलती है तो उसको कुदक्षिणा कर देंगे और उसको निकाल के बाहर कर देंगे। उसकी बहुत अहमियत रहती है उस घर में। तो आप ये समझिए, कोई काम कर नहीं सकता। आपने काम करने नहीं दिया उसको कोई, आपने कहा नहीं नौकरी करोगे 10 से 5 तक, उसके बाद कोई काम नहीं करोगे। तो जो लोग आपने विधायकों को देखा, सबको देखा, इनको 2 दिन 4 दिन 10 दिन के इनके लोग करते हैं विधायक की, उनको एक फिक्स पेंशन मिलती है। तो भाई हमको क्यों नहीं मिलेगी? हम क्यों शेयर मार्केट में जाएंगे? दूसरी बात, उनको मिलती है, फालतू की मिलती है। हमको तो भाई हमारे पैसा कटा है, हमारे वेतन से पैसा कटा है, आपने निश्चित किया है, उससे पेंशन ले रहे हैं। खाली उसका स्वरूप बदलने की हम बात कर रहे हैं कि भाई स्वरूप ऐसा कर दो जो हमको निश्चित पेंशन मिल जाए। ये पुराने अंग्रेजों के ज़माने में किया था कि भाई हम आपको फिक्स पेंशन देंगे, लास्ट पे डान का 50% पेंशन आपको देंगे, वही हमें चाहिए ना, वो हमारा निकल रहा है। अगर हमें ब्याज अपने अच्छी संस्थाओं में लगाएंगे ये, तो निश्चित रूप से उसमें प्रदेश के IASओं को लगाइए और निश्चित रूप से वहाँ से पैसा अच्छा मिलेगा और हमारे ब्याज से ही हम अब उसको एकोमोडेट कर लेंगे। हमको कोई आवश्यकता नहीं बहुत ज़्यादा बाहर जाने की। लेकिन उसको अखिलेश जी ने समझा और कई अधिकारियों को, बड़े अधिकारियों को, फाइनेंस के लोगों को उन्होंने बैठाला। पिछले 4 महीने से हमारी बैठकें चली, उसके बाद ये तय हुआ कि नहीं ये दिया सकता है, तो उन्होंने इसकी घोषणा आज की। और हम समझते हैं कि एक राष्ट्रीय पार्टी ने पहली बार भारतवर्ष में इसकी घोषणा की है, जो रनिंग में है और जो इस स्थिति में है कि वो कह सकती है। सर, एक बड़ा सवाल ये है कि जब राजकोषीय घाटा काफ़ी बढ़ गया है और उस समय फ्री बिजली का ऐलान हुआ है, उसको भी समझना है, कर्मचारियों के पुरानी पेंशन को लेकर के ऐलान हुआ है, ये एक बहुत बड़ा आर्थिक बोझ पड़ेगा। इसको कैसे मैनेज किया जाएगा? हमने भी बताया आपको कि बोझ पड़ने नहीं है, हमारा पैसा कट रहा है। हमारा पैसा 10% काटा जा रहा है और 14% 24% पैसा कट रहा है, वो सरकार के पास है और उससे ही हमें पेंशन मिल रही है। ये सुप्रीम कोर्ट ने DY चंद्रचूड़ जी ने कहा था कि ये कोई इनका खैरात नहीं दे रही सरकार, ये इनका बचा हुआ वेतन का अंश है जो पेंशन मिल रही है। तो हमको अलग से बोझ डालने की बात ही नहीं कर रहे, हमको ऐसी बात नहीं करते सरकार के पास से बोझ पड़े। हमारे पैसे को कैसे आप सर्कुलेट करेंगे कि हमको चीज़ मिल जाए, वही मांग हमारी थी, वो आज इन्होंने कहा है कि हम देंगे। सर, एक बड़ा सवाल ये है कि जैसे राज्य कर्मचारियों की बात तो ठीक है, लेकिन शिक्षकों के मामले में देखा जाता है कि उनका 63% या 65% हिस्सा सैलरी का जो है कि वो केंद्र सरकार भी देती है, तो वो पेंशन में भी वो बंटवारा होगा। और मुझे लग रहा है कि जब शिक्षकों का मामला आएगा तो क्या केंद्र और राज्य के बीच का पेंच फंसेगा? नहीं, मेरी जानकारी में जहाँ तक है कि उनका भी जिस तरह से हम लोगों को NPS का सिस्टम चलाया गया, वैसे ही उनका NPS का सिस्टम है, मैं कंफर्म हूँ इस बात में।
और जो हमारे साथ होगा उसमें कहीं अलग से पैसे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जितना उनका कट रहा है उतना ही हमारा कट रहा है, और उसी फंड से हम लोग सब मैनेज कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसी प्रकार वित्त विहीन का भी आज उन्होंने डिक्लेयर किया कि जैसे हमारी सरकार में होता था हम उसको करेंगे। शिक्षा मित्रों के साथ जो पेच उलझाया है सरकार ने, हम उलझा के उसको सुलझाने का प्रयास करेंगे, और उसमें भी जो कुछ हो सकता है वो करेंगे, और उनको सेवा में ले जाने का काम करेंगे कि वो उसमें चले जाएं, शिक्षक जो उनकी भर्तियां होती हैं उस पर चले जाएं। और सर टोटल कितने कर्मचारी इससे लाभान्वित होंगे? पुरानी पेंशन की बहाली जब होगी तो उससे कितने कर्मचारी और शिक्षक यूपी में लाभान्वित हो सकते हैं? यूपी में लगभग 10 लाख कर्मचारी शिक्षक इसमें लाभान्वित होंगे। तो सर एक कैशलेस इलाज को लेकर के काफ़ी लंबी प्रक्रिया चली है, अब उस पर भी आश्वासन मिला है। क्या है कैशलेस इलाज, अगर आम भाषा में इसको समझाएं, और इसको कैसे लागू किया जाएगा, क्या लाभ होंगे कर्मचारी? अभी तक कैशलेस इलाज राज्य कर्मचारियों को मिलता था, तो उसमें कैशलेस इलाज नहीं मिलता था। उसमें होता था कि हम जो अपना पैसा खर्च करते थे उसको बाउचर बना कर लाते थे, और फिर वो बाउचर जो कंपनी से आता था, जैसे हमने मेदांता में इलाज कराया या कहीं इलाज कराया, तो हम बाउचर लेके आएंगे, पहले अपना पैसा लगाएंगे, फिर बाउचर लाएंगे, बाउचर ला के सरकार उसको रिम्बर्समेंट करती थी, पैसा वापस करती थी। हमारा कहना है कि जो बड़ी बीमारियां हैं वो चिन्हित की गई थी, उसमें से कैंसर किसी को हो गया, हार्ट की बीमारी हो गई या गुर्दे फेल हो गए, तो इन बड़ी बीमारियों को चिन्हित करने के बाद पिछली सरकार ने ये किया था कि हम उनको सीधे सीधे पैसा, के क्लास 3 क्लास 4 के एम्प्लॉय के पास इतनी बड़ी बीमारियों के लिए पैसा एक मुश्त लाना बहुत कठिन काम होता है। 20 लाख की बीमारी है, 10 लाख की बीमारी है, तो ये हुआ कि भाई हम पैसा लाएंगे कहाँ से? तो ये हुआ कि भाई ठीक है, आपका अगर ये सब रोग होंगे जो चिन्हित हैं, तो हम इसका पैसा सीधे उस पर खाते वहाँ डाल देंगे अस्पताल को, और आप सीधे जाइए वहाँ से इलाज करा के चले आइए, हम सीधे रिम्बर्समेंट सरकार वहाँ कर देगी। तो इसमें कहीं कोई फंडिंग ऐसी नहीं थी जो कि सरकार के ऊपर पड़ रही हो। हमारे मोड ऑफ पेमेंट को ही हम चैलेंज कर रहे थे, चेंज करना चाह रहे थे, जो सरकार ने हमारा मान लिया था, उसकी नियमावली बन गई, सब कुछ हो गया। इस सरकार ने क्या किया कि इसको आनंद फानंद, इसका नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना रख दिया। ये सरकार आई 17 में, 17 के बाद इन्होंने कर दिया था। और उसके बाद यहाँ के अधिकारियों ने, मैं फिर से कहूँगा कि अधिकारी सरकार चला रहे हैं, ये यहाँ के अधिकारी, एक मित्तल साहब थे, उन्होंने किसी कीमत पे फाइनेंस योजना को होने नहीं दिया। हालांकि अनुपचंद पांडे जी ने काफ़ी प्रयास किया, लेकिन उसके बाद भी उस अधिकारी ने किसी को होने नहीं दिया, और निश्चित रूप से ये सब दोषी हैं। सरकार को चाहिए था, ये करना चाहिए था जो उनकी योजना थी। मैं कहूँगा कि सरकार की एक योजना जिसका नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय है, वो निश्चित रूप से फेल है। जब सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है कि हमारी योजना से पास है, और अगर हमारी योजना फेल है तो हम समझते हैं उत्तर प्रदेश में तमाम सारी ऐसी योजनाएं होंगी जो उन्होंने नहीं चलाई हैं और सारी फेल होंगी। अखिलेश यादव ने कुछ अधिकारी चिन्हित किए हैं जो उनको लगता है कि वो सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। लग रहा है इंजीनियर हरिकिशोर तिवारी ने भी कुछ अधिकारी चिन्हित किए हैं जिन्होंने कर्मचारियों के मामले में पेच अड़ाया है। उनको भी लेकर के बातचीत हुई है क्या अखिलेश जी से? नहीं, मैं ऐसी कोई बात नहीं कर रहा, मैं तो अपनी पीड़ा बता रहा हूँ। हम लोग कर्मचारी संगठन के लोग हैं कि भाई जिसने हमारा काम में रुकावट डाली, हम उस हैसियत में नहीं है कि उनका कोई नुकसान करें, ना हम उस हैसियत में जाना चाहते हैं। हम तो खाली ये है कि जिन लोगों ने हमको कष्ट दिया उनका नाम जरूर लाना चाहते हैं। भाई इन लोगों ने हमारे साथ किया, हो सकता है वो रहे या न रहे, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। सर आप लोगों ने एक बहुत बड़ी रैली की थी इको गार्डन में, और इस सरकार में देखा जाए तो अब तक की सबसे बड़ी रैली मानी जा रही है। वो जो ताकत, जो वो कर्मचारी आए थे, वो क्या राजनीतिक ताकत बन करके भी असर दिखा पाएंगे? नहीं, वो अपनी पीड़ा थी। हमारे यहाँ कोई भीड़ देखिए वो नहीं लाई जाती कि बसें फ्री में दी जाती हैं उनको, या उनको खाना फ्री में दिया जाता है जैसा बड़े बड़े लोगों के यहाँ होता है, बड़ी बड़ी पार्टियों का होता है। हमारे लोग अपना पैसा खर्च करके अपनी पीड़ा के तहत उसके तहत आते हैं हम लोगों के साथ इकट्ठे होने के लिए, अपनी ताकत दिखाने के लिए। वही हमने उसकी पीड़ा को, अगर पीड़ा नहीं देखना चाहती सरकार तो न देखे, लेकिन वास्तविक पीड़ा है, वो वास्तविक भीड़ है हमारी, और उसको अगर नहीं समझना चाहते, संदेश नहीं समझना चाहते हैं, तो ये इनकी भूल है, और निश्चित रूप से उसका खामियाजा कहीं ना कहीं चुनाव में भी होता रहता है। सर आप भले एक राजनीतिक दल से जुड़ गए हैं, लेकिन क्या उस दल के अलावा, समाजवादी पार्टी के अलावा और किसी भी दल ने बात की हो, पहल की हो सरकार की तरफ से अभी तक? नहीं, भारतीय जनता पार्टी और सपा दो ही सरकारों की स्थितियां बनती हैं उत्तर प्रदेश में। तो भारतीय जनता पार्टी से बराबर हमारा आंदोलन, बातचीत और सब कुछ सारे स्टेटों पे हो रही है। सारे स्टेज पे हम लोग बात कर रहे हैं, बैठ के उसमें बैठ के बात कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से जब उन्होंने नहीं सुना तो हमने सोचा कि शायद अगली सरकार किसी की आ जाए, तो हमने कहा इनके साथ बात करके देखी जाए, अगर ये तैयार हो तो इनसे बात की जाए। तो वो तैयार हुए, उसी का आज फल निकला कि उन्होंने इसकी घोषणा की। सर हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। तो ये थे इंजीनियर हरिकिशोर तिवारी, जिन्होंने पुरानी पेंशन की बहाली को जो लेकर के पेच फंस सकते हैं उस पर भी उन्होंने बात की है, और कैशलेस इलाज को पूरी अच्छी तरीके से समझाया है। सहयोगी बाबूलाल के साथ सुशील कुमार, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।